बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PC1 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम दस्तगी। जी नाज़रीन, ईद का त्यौहार है और खुशियों का त्यौहार है। जिस तरह हमारे माशरे में जो है वो खुशियां मनाई जाती हैं हर तबके में, घरों में, लीड क्लास में, मिडिल क्लास में, लोअर क्लास में, तो हर जगह ईद का त्यौहार जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर जो है ईद का त्यौहार जो है मनाया तो जाता है लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह हम लीड क्लास के लोग उसको मेंटेन करते हैं या मिडिल क्लास के लोग मेंटेन करते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जो वहाँ के जो सियासतदान हैं उन्होंने उनको इग्नोर किया हुआ है, चाहे जीतने से पहले चाहे जीतने के बाद। और वहाँ पे ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे कूड़ा करकट है, तालाब बने हुए हैं, इर्द गिर्द के घर में मच्छर मक्खियाँ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे बेशुमार इनका जो है वजूद पाया जाता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे सीनियर तजियाकार मियाँ एजाज हुसैन। आइए उससे बात करते हैं। जी मियाँ साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह की शुक्र। ईद का त्यौहार है, सबसे पहले आपकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी कौम को ईद मुबारक। और जहाँ के इस वक्त हम फैसलाबाद के एरिया में बैठे हैं, यहाँ पे मेरे पीछे तालाब बना हुआ है और मक्खियाँ हैं, कूड़ा कटर है, पूरा इलाका हमने विजिट किया है। ये एक नहीं है, कई है। क्या कहेंगे इस बारे में? दस्तगीर असल में ये आज का नहीं है, ये सफ़र 77 सालों से ये कौम भुगत रही है। हकीकत है कि 2% जो अशराफिया है उनकी तो मौज मस्ती है और 98% जो गरीब लोग हैं वो इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन नारों के अंदर जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये वो नारे हैं जिन्होंने हकीकत है कि इस कौम को जकड़ा हुआ है। और लोग जब अवामी नुमाइंदे आते हैं, मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं जिसमें मैं ये कहना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और इसी तरह तहरीक इंसाफ, काफ लीग ने भी यहाँ पे जो है वो इक़्तिदार के अंदर रही है। तो हकीकत है कि कई ईदें गुजर चुकी इन 77 सालों में, लेकिन हमारी आबादियों का, उन लोगों का जो जिन लोगों से ये वोट लेके असम्बलियों के अंदर जाते हैं, उनका हाल वहीं का वहीं है। ये गंदगी और ये गंदा पानी, ये उनकी ज़िंदगी, ये उनका मुकद्दर बन चुका है। तो इसलिए मैं तो अक्सर आपके प्रोग्रामात के अंदर भी ये कहता हूँ कि जब तक ये 98% गरीब लोग जिनके ये मसाइल हैं वो अगर नहीं उठेंगे, वो अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे, वो अपने अंदर से वो क़यादत नहीं लेके आएंगे, तब तक ये मसाइल जूं के तूं रहेंगे। क्योंकि जिन लोगों को हम अपने हीरो बनाते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, हकीकत है कि उनका रहना सहना तो हमारे अंदर है ही नहीं है। वो डिफेंस के अंदर वो बड़ी बड़ी जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे उनकी रहायशें हैं और वहाँ पे ये मसाइल जो हैं वो उनका सामना नहीं उनको करना पड़ता। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हमें एक जान, एक आवाज़ जो है वो बनना चाहिए। जब हम लोग एक आवाज़ बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये मसाइल नहीं रहेंगे। मैं कमिश्नर साहिबा से भी ये बात तवज्जो दिलाना चाहूँगा, इस तरह DC साहब से भी, कि वो इन आबादियों के ऊपर तवज्जो दें। आप डिफेंस में जाते हैं, आप जो बड़ी कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे आप तरक्याती काम को देखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये वो लोग जो 98% हैं जिनके टैक्सों से हकीकत है कि आपके दफातर चलते हैं, आपके घर चलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ इस ईद के मौके पे कि जहाँ पूरे मुल्क के अंदर खुशियाँ जो है वो लोग मना रहे हैं, आज ये लोग भी इस गंदगी के अंदर, इस गंदे पानी के अंदर, इनके बच्चे भी खुशी मनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि खुदारा आपको कल अल्लाह के यहाँ भी जवाब देना पड़ेगा। इन लोगों का ये हक है और इनको जो है वो आप बेहतर जो है डेवलपमेंट का जो काम है, इनकी जो सहूलतें हैं वो इनको प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल नाजरीन, ये ईद पे हमारा यही पैगाम था DC साहब को और जो है हमारी मरियम साहबा जो है कमिश्नर है कि यहाँ पे भी हालात देखें, इस पे भी कोई नज़रसानी करें और यहाँ पे भी कोई नज़र करम अपनी करें और इस इलाके को जो महमूद आबाद जो है इसको भी जो है ये मच्छरों और यहाँ पे जो गंदगी है, बहुत सारे यहाँ पे जानवर होंगे
जो कि बच्चों के लिए और दूसरी चीज़ों आम आदमी के लिए नुकसान दह हैं। तो ज़रूर इस पर भी तवज्जो दें और इस जगह को भी जो है वो क्लीन और साफ़ किया जाए। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ अहले इलाका भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। इस सारा जो यहाँ पे निज़ाम धर्म भरम हुआ है, गलीज़ निज़ाम हुआ है, तो आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप इस इलाका के रहायशी हैं, बताइएगा इस इलाके के जो हैं। जी, मैं इस इलाके का रहायशी हूँ और मैंने इधर इर्द गिर्द का माहौल तो आपने देखा है, ये किस तरह कूड़ा क्रिकेट और ये जो गंदे पानी के तालाब बने हुए हैं, इसकी वजह से इलाका में डेंगू का वायरस बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है और लोग बीमार हो रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मामले को ज़्यादा हाईलाइट किया जाए और टॉप प्रायोरिटी पे इसको क्लियर किया जाए, इस पानी को फ़ौरन ख़त्म करवाया जाए और इधर के सीवरेज के जो मसाइल हैं इनको बेहतर किया जाए। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਮਹਿਮੂਦ ਟਾਊਨ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਛੱਪੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਮਾਰਨ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਕੋਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ। देखो नाजरीन, यहाँ पर कितना मच्छर है, मुझे यहाँ पर खड़ा होने में भी मुश्किल है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा। यहाँ के लोग जो हैं वो कैसे रहते होंगे, ठीक है। तो मेहरबानी है, गवर्नमेंट से हमारी अपील है और इस छप्पड़ को साफ़ किया जाए। ये जो जोहड़ है, यहाँ पर मच्छर इतना है, ये बीमारियों का घर बन चुका है। मेहरबानी करो, आपकी मेहरबानी होगी, इस तरफ मुतवज्जो हो। इधर का मोहल्ला बहुत ही गंदा इलाका है जो कि महमूद टाउन के नाम से जाता है, ठीक है। एक तो नून लीग की भी हुकूमत जो कि अब से दोबारा नई स्टार्ट हुई है और इमरान खान की भी हुकूमत थी, उसने भी कुछ नहीं किया है और नून लीग की जो सी हुकूमत आई है वो भी चुपचाप हट बैठ गई है। और ये भी आप देखें कि इतना मच्छर ज़्यादा है कि बात करना भी बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि अहले मोहल्ला हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा अमन कर रहे हैं और इर्द गिर्द का आपको जैसा कि पता ही है, तो पिछले साल भी हमने अपील की थी, इस बार भी की है और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे, मगर ये काम होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि मरीम नवाज से हमारी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारा काम जल्द से जल्द हो। देख रहे हैं ये UC 106 है, सिटी नवाबा वाला चक नंबर 222 रेबे फैसलाबाद में आती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये पानी का गंदा जोहर जो कि तकरीबन काफ़ी लंबा है और जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर में इजाफा हो रहा है और लोगों का इधर बैठना उठना लेटना सोना मुहाल हो चुका है। हमारी मरियम साहिबा से अपील है कि इसको फौरी एक्शन लिया जाए और इसको क्लियर करवाया जाए। और इसकी वजह से हमारे अशरफ भाई हैं, इनके मकान की दीवारें भी फट चुकी हैं और आप देख सकते हैं कई और घरों का भी नुकसान हो चुका है। लिहाजा हमारी आपसे अपील है कि इस मामले पर फौरी नोटिस लिया जाए।